नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे प्रिय आदि योगी भगवान शिव शंकर के माता पिता कौन हैं तथा उनका जन्म कैसे हुआ। वैसे तो यह कहा जाता है कि देवों के देव महादेव स्वयंभू हैं, जिनका ना जन्म हुआ है और ना ही जिनकी मृत्यु संभव है, अर्थात जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है। किंतु पुराणों में उनके जन्म से जुड़े हुए कई विवरण मिलते हैं, तो आइए जानते हैं उनको। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ है तथा भगवान विष्णु के माथे के तेज से भगवान भोलेनाथ उत्पन्न हुए हैं और इसी कारण भगवान शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार, जिसमें भगवान भोलेनाथ के बाल रूप का वर्णन मिलता है, इसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक पुत्र की आवश्यकता हुई तो उन्होंने कठोर तपस्या की तथा उनकी गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ और वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव शंभू थे। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से उसके रोने का कारण पूछा तो उस बालक ने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। तब ब्रह्मा जी उस बालक को नाम दिया रुद्र, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव जी की लीला तो देखिए, उन्हें वह नाम पसंद नहीं आया और वो रोते रहे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी को चुप कराने के लिए 8 नए नाम दिए। यह नाम कुछ इस प्रकार हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर ही लिखे गए थे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार परब्रह्म सदाशिव और आदि शक्ति ने संसार के संचालन हेतु ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु तथा महेश्वर अर्थात रुद्र की उत्पत्ति करी। किंतु कुछ समय पश्चात ब्रह्मदेव तथा श्री हरि विष्णु दोनों ही अपने दायित्वों को छोड़कर श्रेष्ठता साबित करने लग गए, परंतु रुद्र ने संहारकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा। इसके बाद परब्रह्म सदाशिव ने कहा कि रुद्र ने किसी भी कारणवश अपने कृत्यों का तथा अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं किया है, अतः रुद्र धर्म, कर्म, वेश, रूप, वचन, आसन सब प्रकार से मेरे ही समान होंगे। मेरे और रुद्र में कोई भिन्नता नहीं है। इस प्रकार सदाशिव ही महेश्वर रुद्र हैं तथा स्वयं रुद्र अर्थात भगवान शिव ही परम पिता परमात्मा हैं। शिव पुराण की एक अन्य कथा जो कि बहुत प्रचलित है, उसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी तथा नारायण में यह बहस छिड़ गई कि दोनों देवताओं में से अधिक महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों में युद्ध हो रहा था तो भगवान शिव काले स्तंभ के रूप में दोनों के बीच प्रकट हो गए तथा एक आवाज आई कि जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान होगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने पक्षी का रूप धारण किया और स्तंभ का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल पड़े तथा नारायण ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का निचला हिस्सा ढूंढने निकल पड़े, किंतु कोई भी सफल न हो पाया। अंत में दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए तथा दोनों देवताओं ने यह स्वीकार कर लिया कि शिव ही सबसे महान है। यह स्तंभ, जिसे शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, ये उनके कभी जन्म ना लेने तथा कभी ना मरने का प्रतीक है, अर्थात आदि योगी महादेव ही हैं जो अमर हैं, जो स्वयंभू हैं तथा जो परमेश्वर हैं, परब्रह्म हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।